हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी टॉपिक इन 5 मिनट्स के ग्रामीण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, है ना। यूपीएससी जिसकी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि कौन से पार्ट में दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 में। इसे मेरिट पद्धति का प्रहरी कहा जाता है क्योंकि ये जो योग्य सिविल सर्वेंट्स हैं उसका चयन करती है। संरचना की बात करें अगर यूपीएससी में, तो सबसे पहली बात, मेंबर और चेयरमैन प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं। संविधान में सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, योग्यता का उल्लेख नहीं है। आधे सदस्य मतलब योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि जो आधे सदस्य होंगे यूपी में उनका 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कार्य का, केंद्र और राज्य दोनों मिला करके। सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है, तो राष्ट्रपति डिसाइड करता है। कार्यकाल कितना होगा, यूपीएससी जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है जब अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित हो या फिर वैकेंसी हो, ठीक है। निष्कासन किस आधार पे होगा, जो यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर हैं, तो देखिए राष्ट्रपति, सबसे पहली बात राष्ट्रपति करेंगे निष्कासन, है ना। दूसरी बात कि जो आधार है वो जो संविधान में मेंशन है वो है दिवालिया होना। दूसरा, पद कर्तव्य से बाहर का नियोजन, जैसे कि यूपीएससी के मेंबर्स हैं और कहीं पे और नियोजित हैं। तीसरा, मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता। चौथा, कदाचार। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान परिभाषित करता है कदाचार को। कदाचार के मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं, और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो बाध्यकारी होगा और प्रेसिडेंट को उसी हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा। अब आते हैं यूपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाने रखने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है कि जब मेंबर्स और चेयरमैन अपॉइंट हो जाएंगे तो उनके सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरा, संचित निधि से व्यय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये प्रावधान नहीं है। संचित निधि से भारित व्यय में मतदान की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। जैसे यूपीएससी का चेयरमैन जो है वो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकता है, मेंबर है तो वो चेयरमैन जरूर बन सकता है लेकिन दोबारा मेंबर नहीं बन सकता। चौथा, पदावधि की सुरक्षा है, अभी हम लोगों ने देखा है ना, 6 वर्ष या 65 साल। अब आते हैं कार्य कि यूपीएससी के काम क्या क्या हैं। पहला काम है ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना, केंद्रीय सेवा और यूनियन टेरिटरी के जो सर्विसेज होते हैं उसके लिए परीक्षा का आयोजन। दूसरा है, अगर राज्यपाल अनुरोध करता है राज्य के विषय में कुछ और प्रेसिडेंट की स्वीकृति भी मिल जाती है तो फिर यूपीएससी उस मामले में सलाह दे सकता है। तीसरा, अगर 2 या 2 प्लस राज्य एक साथ मिलकर के संयुक्त भर्ती की योजना बना रहे हैं, है ना, इन्फोर्स करना चाह रहे हैं इस योजना को, तो यहाँ पे यूपीएससी सहायता कर सकती है। चौथा, अनुशासनिक मामला सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, जैसे कि स्थानांतरण, पदोन्नति, उस उसके रिलेटेड जो सिद्धांत फॉलो किए जाएंगे वहां पे यूपीएससी सुझाव दे सकती है ना, या फिर सिद्धांत प्रिपेयर कर सकती है। कुछ अन्य सूचना देख लेते हैं क्या क्या है यूपीएससी से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपीएससी जो है मात्र सलाहकारी बॉडी है। दूसरा, यूपीएससी की अगर शक्ति में विस्तार करना हो तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, संसद के पास पावर है। तीसरा, यूपीएससी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देती है, प्रेसिडेंट जो है संसद को रखता है। अगर यूपीएससी ने कुछ सुझाव दिया है, कुछ सलाह सुझाव दिया है और उसको सरकार नहीं मान रही है तो उसके ऊपर जो निर्णय लेगी वो लेगी नियुक्ति की कैबिनेट समिति। कोई स्वतंत्र मंत्रालय के पास यूपीएससी सिफारिश को खारिज करने की शक्ति नहीं है, और जो भी अस्वीकृति होगी वो अस्वीकृति मामले संसद को भी कारण सहित बताया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यूपीएससी की सीमाएं क्या क्या है। देखिए सबसे पहली बात, आरक्षण में यूपीएससी की कोई भूमिका नहीं है कि किसे आरक्षण मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। दूसरा, 1 वर्ष से कम की नियुक्तियां अगर हो रही है किसी पद के लिए तो वहां पे भी यूपीएससी की भूमिका नहीं है। तीसरा, सेवा वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन, आपको पता है ये काम जो है डीओपीटी करती है, तो यहाँ पे यूपीएससी की भूमिका नहीं है। चौथा, सीवीसी जो संथानम समिति की सिफारिश पे बनाता है करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बॉडी के रूप में, और जिसे 2003 में स्टैट्यूटरी बॉडी भी बनाया गया है। उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सीवीसी वो भी अनुशासनिक मामले देख रहा है और यूपीएससी वो भी अनुशासनिक मामले देख रहा है ना, तो उन दोनों के बीच में एक तरीके से कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। यूपीएससी चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसको प्रायोरिटी मिलती है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करें, वहीं पे शेयर होगा नोट्स। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं यूपीएससी विथ बर्नवाल सर, है ना, या @बर्नवाल सर, तो आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। बर्नवाल सर की स्पेलिंग में दोबारा लिख देता हूँ, बर्नवाल
सर। थैंक यू सो मच।